नमस्ते बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे ललदद का। ये एक कश्मीरी कवयित्री है और कश्मीरी भाषा में ही इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। यहाँ पर हिंदी में हमें इनकी जो काव्य रचना मिलेगी वो उनका हिंदी में अनुवाद करके दी गई है। वैसे इनके बारे में इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है वो सारी की सारी जो है कश्मीरी भाषा में है, हिंदी में ज़्यादातर है नहीं। जो कुछ हैं वो अपने हिंदी में कन्वर्ट करके हमें दी गई हैं। तो मुख्य बात ये है कि कश्मीरी भाषा की ये कवित्री हैं, ध्यान में रखना है। और इनका जन्म सन 1320 में और इनका निधन हुआ था सन 1391 के आसपास। मुख्य बात ये याद रखनी है, इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। क्या क्या याद रखना है? इनका जन्म सन 1320 में, निधन हुआ था 1391 में के आसपास है, वो निश्चित नहीं है। और जन्म स्थान है कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में, ये ध्यान में रखना है। फिर जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास इनकी नहीं है, किसी के पास। इनके जो नाम थे ललदद के अलावा लल्लेश्वरी इन्हें कहा जाता था, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि। ये नाम ध्यान में रखने हैं कि ललदद के अन्य नाम क्या क्या थे। तो लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से इन्हें जाना जाता था। तीन बातें हो गई, जन्म और मृत्यु। जन्म स्थान कश्मीर स्थित पामपुर में सिमपुरा गांव। फिर तीसरी बात, इनके अन्य नाम तो वो ध्यान में रखने, लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा। फिर इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। अपने जो कोर्स में हम पाठ में पढ़ेंगे वो वाक हैं। वाक का मतलब ये जैसे कबीर के दोहे थे, रहीम के दोहे थे, वैसे इनकी काव्य शैली जो है वो वाक कही जाती है, वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, वैसे उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं पर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वाक थे उनमें सर्वाधिक क्या है, जाति धर्म के नाम पर जो संकीर्णता यानी छोटी सोच जो लोगों के बीच में होती है, उनको अपने सवैयों वाकों में इन्होंने उठाया है। इन्होंने क्या कहा कि अपनी वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन में तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी उस समय क्या था, लोग राजा के दरबार में रहते थे, बहुत सारे कवि थे, लेखक थे, वो क्या राजा के दरबार में होते थे, उनका गुणगान करते थे। तो वैसी भाषा इनके प्रयोग में नहीं, जनता की जो सरल भाषा है जनता के ऊपर इन्होंने लिखी, जनता की सरल भाषा और कश्मीरी भाषा में इन्होंने लिखा। यही कारण है कि ललदद की रचनाओं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में इनके वाक जो हैं, इनकी रचनाएं हैं, वो आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उनका प्रमुख स्तंभ वो मानी जाती हैं। तो मुख्य मुख्य बातें ध्यान में रखना है, जन्म 1320, निधन 1391 और इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। कश्मीरी भाषा की कवियत्री कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। इनके बचपन के अनेक नाम थे, लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ये इनकी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है 4-5 आपको। फिर अब हम पाठ शुरू करते हैं अपना, और पाठ में क्या है वो आप देखेंगे।
तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और अखिल भारतीय सबरूप से परिचित के उद्देश्य से यहाँ ललित की 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। 4 वाक हैं। पहले हमने पढ़ा था पाठ कवियत्री का जो परिचय था, उसमें इन्होंने वाक जो लिखे हैं वो कश्मीरी भाषा में लिखे हैं। तो यहाँ पर उनका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। पहले वाक में ललित ने, अब देखो ध्यान से देखना, पहले वाक में ललित जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, कि ईश्वर प्राप्ति के जो वो प्रयास कर रही है वो व्यर्थ हो रहे हैं, उनकी चर्चा की है। दूसरे में शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवियत्री ने आत्मलोचन की व्यक्ति है, वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का चौथे वाक में है। भेदभाव का विरोध की चौथे वाक में क्या किया? भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध। अब देखो, पहले में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो किए गए 4 वाक अपने पास हैं, हिंदी अनुवाद है, कश्मीरी भाषा में कवियत्री ने लिखे थे। पहले में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों को वो व्यर्थ बता रही है, क्योंकि उससे ईश्वर प्राप्ति उसे हो नहीं रही है। दूसरे में शब्दों में मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, मनुष्य को माया के मोह में कम से कम लिप्त होना चाहिए, उसका संदेश हमें दूसरे वाक में इन्होंने दिया है। तीसरे में आत्मलोचन की अभिव्यक्ति, कि मनुष्य को अपनी आत्मा को पहचान लेना चाहिए, उसके बारे में संदेश दिया है। और चौथे में भेदभाव का विरोध कर ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया। हिंदू मुस्लिम ऐसे धर्म के नाम पर जो भेदभाव हैं, जाति के नाम पर जो भेदभाव हैं, उसे समाप्त करके ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, सब जगह में पाया जाता है और वो एक है। ये हमें उपदेश ललित ने दिए हैं। ठीक है, अब हम ललित के वो वाक पढ़ते हैं। अब देखो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक घर जाने की चाह है मेरे। देखो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब देखो, कवयित्री ललित क्या कर, रस्सी कच्चे धागे की, यानी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव। नाव को किससे खींच रही है? कच्चे धागे की रस्सी से। धागा जो होता है वो कच्चा होता है, उससे कवयित्री है वो नाव खींच रही है, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है, यानी धागे से हम नाव नहीं खींच सकते। अब यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाह रही है? दूसरा अर्थ, एक तो हमारे सामने सीधा सा अर्थ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कच्चे धागे की रस्सी है, उससे मैं नाव खींच रही हूँ। अब किस नाव की बात कर रही है? यहाँ पर नाव क्या है? जीवन रूपी नाव। किस नाव की बात कर रही है कवयित्री? जीवन रूपी नाव। और कच्चे धागे की बात क्या है? रस्सी कच्चे धागे की, इसका मतलब है नश्वर शरीर। नश्वर शरीर, ध्यान देना। कवयित्री क्या कहना चाहती है? कवयित्री ये कहना चाह रही है कि मैं जो जीवन रूपी नाव है वो नश्वर शरीर से खींच रही है। शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त होना है, और उससे मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रहने का प्रयास कर रही हूँ। पता है कि जीवन जो है वो क्या है? नश्वर है, उसका एक दिन नाश अवश्य होना है। शरीर जो है वो क्या है? नश्वर शरीर है, और उससे कवयित्री जीवन रूपी नाव है वो खींच रही है। जो कि बच्चों निश्चित है कि अपना शरीर जो है वो नश्वर होता है, उसका एक दिन समाप्त होना है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पर। तो जीवन रूपी नाव को मैं इस नश्वर शरीर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से, भव सागर का मतलब है संसार रूपी सागर। तो कवयित्री क्या कह रही है कि मैं अपने नश्वर शरीर से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। न जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे वो ईश्वर है वो इस संसार रूपी सागर से पार लगा दे।
कि मैं अपने जीवन रूपी नाव है वो इस नश्वर शरीर से, नाश होने वाले शरीर से खींच रही हूँ। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे भव सागर यानी संसार रूपी सागर से पार लगा दे। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे यानी कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा। अब मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, अगर उसको पकाया नहीं जाए तो उसमें पानी रखना बच्चों असंभव हो जाता है। अगर कच्चे घड़े में हम पानी, तो पानी टपके कच्चे सकोरे, यदि कच्चे घड़े में बिना पकाए हुए उसमें पानी डालेंगे तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खाली होगा। यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाह रही है, किसकी बात कर रही है? कच्चा घड़ा किसे कहा? ये शरीर को, आयु को। जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं ठहर सकता, पानी टपकता रहता है और वो धीरे धीरे टपक के क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। वैसे ही आयु भी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। यानी कवयित्री क्या कर रही है कि मैं जीवन रूपी नाव है वो नश्वर शरीर से खींच रही हूँ। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा दें। लेकिन जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी नहीं ठहर सकता, धीरे धीरे वो खाली हो जाता है, वैसे ही ये नश्वर शरीर भी एक दिन है वो समाप्त हो जाएगा। तो आयु है वो निकलती जा रही है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। आयु निकलती जा रही है। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी है टपकता रहता है, उसी प्रकार ये नश्वर शरीर में, शरीर जो है उसकी आयु है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मेरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। तो मेरे सारे प्रयास हैं, ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास हैं, मोक्ष का जो प्रयास है वो क्या होता जा रहा है? व्यर्थ होता जा रहा है, क्योंकि उम्र है वो घटती जा रही है, ईश्वर प्राप्ति अब तक हुई नहीं है। तो मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उड़ती रह रहे हुक, जी में यानी मन में, मन जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह घेरे का मतलब है मोक्ष प्राप्ति। घर जाने की चाह का मतलब है मोक्ष प्राप्ति। तो क्या हो रहा है? मोक्ष प्राप्ति। अब मेरे मन में रह रह कर एक पीड़ा, हुक का मतलब है पीड़ा उठ रही है। हुक का मतलब पीड़ा। तो मेरे मन में एक पीड़ा उठ रही है और मुझे घर जाने की बहुत चाह हो रही है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की, ईश्वर से साक्षात्कार करने की चाह है, वो मुझे घेरे हुए है। तो अब देखो पूरे पद का, इस पूरे वाक्य का अर्थ देखिए आप। यहाँ पर कवयित्री है वो क्या कहना चाह रही है? कवयित्री कह रही, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी मैं इस नश्वर शरीर से जीवन रूपी नाव है वो खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी है वो टपकता रहता है और धीरे धीरे खाली हो जाता है, वैसे ही उम्र है वो निकलती जा रही है और मेरे सारे प्रयास हैं वो विफल होते जा रहे हैं। सारे प्रयास हैं वो विफल होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे मन में रह रहकर एक पीड़ा सी उठती है और मुझे घर जाने की बहुत चाह हो रही है, मेरी घर जाने की इच्छा हो रही है, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो रही है। तो ये था पहला पद बच्चों, ध्यान में रखना है। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान में रखना आपने। कच्चे धागे की रस्सी, कच्चे धागे की कवयित्री ने किसे कहा है? कच्चे धागे की रस्सी कवयित्री ने किसे कहा है? तो नश्वर शरीर को। खींच रही मैं नाव, यहाँ पर किस नाव की बात हो रही है? जीवन रूपी नाव की। कर देव भव सागर पार, मतलब क्या है? संसार रूपी सागर पार करना। पानी टपके कच्चे सकोरे का मतलब क्या है? कवयित्री यहाँ पर क्या कहना चाह रही है? तो वो कहना चाह रही है कि जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी टपकता रहता है, वैसे नश्वर शरीर की आयु है वो घटती जा रही है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति हो नहीं रही है।
घर जाने की चाह से क्या मतलब है? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहां पर कवियत्री दूसरे दोष में क्या कह रही है? देखो, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, भोग विलास। यहां पर क्या मतलब है? खा खाकर का कुछ पाने का मतलब भोग विलास, सांसारिक भोग विलास। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवियत्री कह रही है कि सांसारिक भोग विलास करने से मनुष्य तो कुछ नहीं पाएगा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी सांसारिक भोगों में लीन होने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इनका तो जितना अधिक सेवन करेगा कोई फायदा नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखो, दोनों बात कह दी। यहां पर कह रही कि भोग विलास करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन नीचे की पंक्ति में कवियत्री वो कह रही है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तूने सांसारिक भोग विलास का त्याग कर दिया, बिल्कुल ही त्याग कर दिया, तो तू क्या बन जाएगा? अहंकारी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। अर्थात तेरे में घमंड आ जाएगा, मैं की भावना आ जाएगी। यानी सांसारिक भोग, कवियत्री कर रही है कि सांसारिक भोग विलास है, उसमें लीन रहकर है मनुष्य, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और यदि तुमने न खाकर का मतलब भोग विलास का पूरी तरीके से त्याग कर दिया, तो तेरे में अहम की भावना आ जाएगी, और अहम की भावना आ गई तो ईश्वर प्राप्ति वैसे भी नहीं हो सकती। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा का मतलब समानता, यानी तुलना। समखा का मतलब समानता। क्या करना है? कवियत्री के समखा तभी होगा संभावी, दोनों में तुलना करके बीच का रास्ता निकाल। न तो भोग विलास सांसारिक है उनको पूरी तरीके से त्याग कर, और न ही पूरी तरीके से उनमें लीन रहे, दोनों के बीच का रास्ता निकाल, प्रेम का रास्ता। तभी तू संभावी बनेगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी बंद द्वार की सांकल है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। तो इसमें ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ पर यह बन गया, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवियत्री है वो क्या कहना चाह रही है, क्या खाने की बात कर रही है? तो यहाँ पर है कवियत्री भोग विलास में लीन मनुष्य की बात कर रही है कि उससे मनुष्य को कुछ मिलना नहीं है। दूसरे में न खाकर का मतलब क्या हो गया? भोग विलास का एकदम से पूरी तरीके से त्याग कर देना। तो त्याग करने से मनुष्य में क्या आ जाता है? अहंकार की भावना आ जाती है, जो कि ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हो गई। समखा तभी होगा। तो कवियत्री क्या कहना चाहती है कि भोग विलास में ना तो पूरी तरीके से लीन हो, न पूरी तरीके से त्याग कर, दोनों के बीच का मार्ग निकालो, तब है वो ईश्वर प्राप्ति का द्वार है वो खुलेगा। ये हुआ दूसरा वाक्य। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरे में आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, ईश्वर भक्ति में कवियत्री क्या कर रही है कि ईश्वर भक्ति में मैं सीधे रास्ते का प्रयोग कर रही थी। ईश्वर भक्ति में सीधे रास्ते का प्रयोग करने के लिए इस संसार में आई थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैंने वो सीधी राह छोड़ दी, अर्थात सांसारिक माया मोह में वो खो गई। अपना रास्ता क्या था? सीधा रास्ता। मनुष्य जन्म लेता है ईश्वर भक्ति के लिए, लेकिन वो अपना रास्ता भूल जाता है और माया मोह, सांसारिक माया मोह है उसमें खो जाता है। तो आई सीधी राह से कि ईश्वर भक्ति के लिए सीधी राह से आई थी, सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन इस सांसारिक माया मोह में मैं खो गई, भटक गई, अपना रास्ता भूल गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, सुषमना। सुषमना बच्चों क्या होती है? एक नाड़ी होती है, और इस नाड़ी को कहते हैं हट्टी। हठ योग करती है, हठ योग में लीन रहती है। ये नाड़ी जो होती है सुषुम्ना नाड़ी, ये मनुष्य को हठ योग करने के लिए बाध्य करती है, और मनुष्य
उसके अधीन होकर जो ईश्वर भक्ति का मार्ग है वो भूल जाता है और सांसारिक माया मोह में लीन हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी के हठ योग में आकर भटक गई और दिन बीत गया दिन, और इतने में मेरा जीवन है वो आयु है वो बीतती चली जा रही है और ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और जब अंत समय आया, जब मैंने अपनी जेब को टटोला तो उसमें कोड़ी भी नहीं थी। यानी कोड़ी का मतलब क्या है कि ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कोई पुण्य कर्म नहीं था। यानी मैंने कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं, सांसारिक माया मोह में मैं लीन होकर रह गई। और अब माझी को दुख क्या उतराई। माझी का मतलब भव सागर पार कराने वाला। वैसे माझी नाव को खेता उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर माझी क्या है, भव सागर पार कराने वाला कौन होता है, संसार रूपी सागर को पार कराने वाला ईश्वर। अब उसने जब मेहनताना मांगा, उतराई का मतलब होता है मेहनताना, मेहनताना। जब उसने मेहनताना मुझसे मांगा तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी पुण्य कर्म मेरे हाथ में नहीं थे, यानी बिल्कुल खाली रह गई। तो ध्यान में रखना, सीधी राह से मतलब है ईश्वर भक्ति की सीधी राह, लेकिन गई न सीधी राह का मतलब क्या हो गया, दूसरा पर्सन गई न सीधी राह का मतलब ये हो गया कि सांसारिक माया मोह में व्यक्ति खो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के हठयोग में आकर मनुष्य अपनी उम्र है वो खो देता है और ईश्वर भक्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। जब अंत समय आता है तो अपनी जेब को टटोल कर देखता है, अर्थात अपने पुण्य कार्यों को देखता है, तो उसके पास कोई भी पुण्य कर्म नहीं बचता है। ईश्वर को अपने पुण्य कर्म गिनाने के लिए उसके पास ईश्वर भक्ति के रूप में कुछ नहीं होता है। ये था नंबर 3। अब देखिए चौथा, चौथे में है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहां पर कवियत्री क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिक जो भेदभाव होता है, सांप्रदायिक भेदभाव, उसे त्याग कर ये कहना चाहती है कि ईश्वर है वो एक ही रूप है, चाहे उसे राम कह दो या रहीम कह दो, वो एक ही है। तो वो कह रहे थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर है, शिव है, वो हर प्राणी में बसता है, हर कण कण में शिव है वो पाया जाता है। शिव का मतलब यहाँ पर शिव से भी ले सकते हैं आप, ईश्वर से भी ले सकते हैं। तो ईश्वर जो है वो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में पाया जाता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि उसमें कोई भेद मत करो कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ईश्वर है वो सभी प्राणियों में पाया जाता है, सृष्टि के कण कण में वो समाया हुआ है। अब हिंदू उसे राम कह देते हैं, मुसलमान उसे रहीम कह देते हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं, वो एक ही है। तो धर्म के नाम पर उसको अलग अलग मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानी हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में है, तो आपकी आत्मा में भी है। तो आप अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करो, वही है साहिब से पहचान। अब वो साहिब का मतलब ईश्वर है वो आपकी आत्मा में ही, अर्थात ईश्वर है वो परमात्मा है वो मनुष्य की आत्मा में ही पाया जाता है। तो इसलिए कवियत्री यहाँ पर सांप्रदायिक भेदभाव है वो उसको हटाकर, सिर्फ सांप्रदायिक भेदभाव को हटाकर ईश्वर की एक रूपता पर बल दिया है। इस पद में सांप्रदायिक भेदभाव हटाकर ईश्वर की एक रूपता पर कवियत्री ने यहाँ पर बल दिया कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे राम कह दो या रहीम कह दो। इसलिए मनुष्य को सांप्रदायिक भेदभाव को छोड़कर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर है 2 ये पूरा हुआ। धन्यवाद।